अब जैसे कैसे परचेजिंग पावर, कि जैसे ये फ़ोन है, आप मार्केट के अंदर इसकी लोएस्ट प्राइस में उसको परचेज करने की कोशिश करोगे तो आपको सेल करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? एक रिटेलर जो सूरत कपड़े की मंडी है, सूरत कपड़े का समंदर है, जहाँ पे इंडिया ही नहीं पूरे एशिया में कपड़ा सप्लाई होता है, वहाँ से वो कपड़ा परचेज करने के बाद में भी कपड़े के व्यापार में वो सक्सेस नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? इस क्यों का जवाब हम दोस्तों आज आपको देंगे इस वीडियो में। मैं भरत भाई आपका स्वागत करता हूँ हमारे सुपटेक्स के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप अपने कपड़े का व्यापार, सूरत आते हो, कैसे आप अच्छे लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना है। देखो, आपके शहर में और मेरे शहर में हर जगह दो पॉपुलेशन होती है जो आपको कुछ मिसगाइड करने वाली भी होती है। अच्छे लोगों की गिनती ज़्यादा होती है, उसमें कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं, उनके आप कांटेक्ट में आने से या फिर उनके साथ जुड़ने से, उनके साथ जाने से आपके व्यापार के अंदर जो आप काम करने आए हो, जो आप पूंजी लगा रहे हो, उस पूंजी का आपका जो होता है वो हायर मार्जिन पे आपको मिल जाता है और हायर मार्जिन में आप परचेज कर लेते हो, जिससे आपको नुकसान हो जाता है। क्यों? आप सूरत आने के बाद में भी, सूरत रेलवे स्टेशन आने के बाद में भी, जिसके बारे में, जिस दुकानदार के बारे में आप सोच के आए हो, जिस दुकानदार से आप मिलने के लिए आए हो, उसके बारे में जानकारी लेने के बावजूद भी आप उन व्यापारियों के पास नहीं जाते हो और उन लोगों के पास चले जाते हो जो मिडल मैन है, एक ट्रेडर है, जो सूरत से ही कपड़ा परचेज करके अपना 30 से 40% तक मुनाफा ऐड करके आप लोगों को कपड़ा बेच देते हैं। और आप जब अपनी मंडी में जाते हो, आपको पता चलता है उस चीज के बारे में कि आप जो कपड़ा लेके आए हो वो कपड़ा आपकी मंडी में ऑलरेडी उसी मार्जिन में मिल रहा है। तो कैसे आप अपने व्यापार को, कैसे आप अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर को वो कपड़ा बेच पाओगे? या तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो बिजनेस है, जो कपड़ा है, उसको आप जिस रेट में लेके आए हो उसी रेट में बेच के नई शुरुआत करो, या फिर आप उसको हायर मार्जिन में बेचोगे तो आपके जो कस्टमर है, आपके जो व्यापारी जो आपके पास आएंगे, वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे कहीं ना कहीं कि जो रेट में मैं दूसरी दुकानों से भी मिल रहा है उससे आप हायर प्राइस में बेचोगे अगर अपना मुनाफा निकालने के लिए, तो आपसे वो व्यापारी जुड़ेगा नहीं, वो संतुष्ट नहीं होगा। एक बार आपके रिलेशन, आपके जो व्यवहार के हिसाब से अगर एक बार परचेज भी कर लेगा तो अगली बार वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। एक कपड़े की मैन्युफैक्चरर मंडी में आने के बावजूद भी अगर आप कपड़े के व्यापार में जो एक रेशियो आता है, समझ लो 100% का, उसमें से कुछ 50% व्यापारी हैं जो बहुत ही अच्छा व्यापार कर रहे हैं। आप जब भी जैसे जानते हो उन लोगों को, हम भी लोग जानते हैं, उनका आपकी मंडी में नाम है, एक रेपुटेशन है कि हम उस दुकान से परचेज करेंगे जहां से हमारा रोज नया कलेक्शन मिलेगा, रोज नई डिजाइनें मिलेगी, एक मिनिमम मार्जिन पे, एक अच्छे रेट में, जिससे हम कोई भी, आज आप हो या मैं हो, अपन कोई भी चीज परचेज करने जाएंगे तो हमारा एक ही चीज होता है भाई, हम एक अच्छे से अच्छी बेस्ट प्राइस में लेके आए। तो हर किसी कस्टमर का भी यही होता है। तो अगर आप अपने इस मंडी में आने के बाद में भी, समुद्र में आने के बाद में भी अगर आप अच्छी प्राइस में कपड़ा नहीं ले जा पा रहे हो, तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट आ जाते हो? तो दोस्तों, जब आप अपने मंडी से, अपने गांव से, अपने शहर से रवाना होते हो, जब आप कुछ चुनिंदा लोगों को डिसाइड करके आते हो, उनके वीडियो देख के आते हो, या फिर कुछ सोशल मीडिया पे उनकी जानकारी लेके आते हो, अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए इंसान के से आप उनकी जानकारी लेके जब सूरत आते हो और आप उन दुकानों पे नहीं जाने के बजाय आप कुछ दलाल, एजेंट लोगों से कांटेक्ट में आने के बाद आप उन मुनाफाखोरों के पास चले जाते हो जो कि ऑलरेडी उस पर अपना 30 से 40% चढ़ा के बैठे हैं, जो सूरत से ही परचेज करते हैं और सूरत में ही आप जैसे भाइयों को बेचते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सूरत आने से पहले जिन दुकानों से कांटेक्ट किया है आपने, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या फिर आप किसी भी जरिए से अगर उनसे कांटेक्ट करते हो तो उनसे इन्फॉर्मेशन दे कि सर हम उस तारीख को आ रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। सूरत आने के बाद में भी उनसे कांटेक्ट करिए ताकि वो भी आपको प्रॉपर जानकारी दे पाए, उनके लोकेशन की, उनके एरिया की, वो कहाँ पे उनका फैक्ट्री है, वो कहाँ पे उनका शॉप है, वो सब आपको डिटेल मिले और आप प्रॉपरली वहाँ पे जाके अपना कलेक्शन देख के परचेज कर सकते हो। आपको जो कलेक्शन पसंद आता है वो परचेज कर सकते हो और आप अपने व्यापार के अंदर एक सही दिशा में अपने बिजनेस को लेके जा सकते हो। जैसे कि दोस्तों, हम भी अपने वीडियो के ऊपर हमारा नंबर डालते हैं, कस्टमर हमें जो ऐसे कॉल करता है तो हम उसे अपना लोकेशन, अपना एड्रेस पूरा शेयर करते हैं। दोस्तों, जो कपड़े का व्यापार है या कोई भी व्यापार है, व्यापार एक ऐसी चीज है कि आपको सेल्स के साथ साथ में परचेजिंग पावर भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जैसे कैसे परचेजिंग पावर, कि जैसे ये फोन है, आप मार्केट के अंदर इसकी लोएस्ट प्राइस में उसको परचेज करने की कोशिश करोगे तो आपको सेल करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक अच्छा व्यापारी वही कहलाता है, एक परचेज से ही उसकी सेल की रूपरेखा, उसका मार्जिन, वो सब डिसाइड होता है। अगर आपने उस चीज को अगर महंगा परचेज कर लिया है तो आप उसको एक अच्छा मार्जिन पे नहीं बेच पाओगे, या फिर आप अपना मार्जिन नहीं ले पाओगे। अपना मार्जिन नहीं ले पाओगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन करोगे, उसके खर्चे कैसे रन करोगे, अपने कैसे स्टाफ को सैलरी दे पाओगे, कैसे आप उस बिजनेस को कंटिन्यूटी, नया नया स्टॉक भर पाओगे।
तो दोस्तों सेल सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आपको परचेज सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आप आप ट्राई वो करें कि आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़े, एक अच्छे दुकानदार से जुड़े जो कि कपड़ा खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, ताकि आपको एक अच्छे रेट पे वो कपड़ा मिले और आप अपने मंडी में ले जाके उसको एक आपका जो मिनिमम मार्जिन जो होता है वो रखकर कपड़े को ईजी वे में आप बेच पाए। क्योंकि जब मार्जिन आपका भी रखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ में आप हर बार सस्ते के चक्कर में भी रहो, वो भी गलत है। कि जैसे एक चीज़ आपने देखी होगी, आज जो मैंने शर्ट पहन रखा हूँ, अगर वो ट्रेंड में है, वो फैशन में है, तो मैं इसे 500 रुपये पर शर्ट भी बेचूंगा तो कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। और यही शर्ट मैं आने वाले 2 साल के बाद में, अगर यही शर्ट को मैं अगर 50 रुपये पीस में भी बेचूंगा तो कस्टमर उसको 50 रुपये में भी परचेज करने के लिए मना करेंगे। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? ट्रेंड, फैशन, इनका भी एक अपने जो बिजनेस होता है उसके ऊपर उसके अंदर बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। जो फैशन में है, जो ट्रेंड में है, जो आज के जनरेशन को पसंद है, जो आप देखते हो, जो ज़्यादा वायरल है, वो चीज़ें आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अब ज़माना आईफोन 16, 17 का है, और अगर आप आईफोन 6 अपने दुकान में पूरा भर के बैठोगे, बहुत सारा माल रखोगे, एकदम लोएस्ट प्राइस रखोगे, तो क्या वो बिकना संभव है दोस्तों? आप वो चीज़ के बारे में भी सोचिए। तो जैसे आप हर बार लॉट, जैसे अमुक आपने देखे होंगे कि लॉट देख रहे, हम लॉट के भाव में माल ले लो, बहुत सस्ता आप वीडियो देखते हो, जो चीज़ समझ लो कि आपको लगता है कि भाई ये चीज़ तो 1000 रुपये से नीचे की होगी नहीं, आपको 100-200 रुपये में बताते हैं। या तो वहाँ पे आपके साथ ठगी होगी, या फिर वो इतना ओल्ड फैशन है वो कलेक्शन कि उसका वो 100 में भी नहीं बिक रहा है, उसका वो 200 में भी नहीं बिक रहा है, इसलिए आपको वो 100 रुपये का ऑफर डाल रहा है। आप वो भी चीज़ देखिए दोस्तों, वो भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो में मैंने अपने एक व्यापार से लेके, एक सूरत आने से लेके क्या परचेज करना है, वहाँ तक की मेरे हिसाब से मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, और किस तरह से आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं। और स्क्रीन पे अगर हमारी कंपनी से आप जुड़ना चाहते हैं सुपटेक से, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हुए, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको प्रॉपर जानकारी देगी। आप सूरत आते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो नंबर से, हमें इन्फॉर्म कर सकते हो हमारी कंपनी कहाँ पे है, वो सब चीज़ हमारी कंपनी आपको बताएगी। ग्लोबल मार्केट में जैसे हमारी शॉप स्थित है। दोस्तों, मिलते हैं अगले और एक जानदार धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।